नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपने ग्रैटिट्यूड स्टोन के बारे में सुना है? आपने मैजिक रॉक के बारे में सुना है? आपने ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जिसका प्रयोग करके हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री पर बदल सकते हैं? नहीं सुना तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने द सीक्रेट मूवी या द सीक्रेट बुक को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब उसमें एक प्रैक्टिस आती है जिसको हम कहते हैं मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक। उसको हम ग्रैटिट्यूड स्टोन भी कहते हैं। उसको हम अपना हिंदी में जादुई पत्थर भी बोलते हैं। तो आज मैं उसी जादुई पत्थर की बात कर रही हूँ और वो जादुई पत्थर आपको क्रिएट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, अपनी लाइफ में उतारना कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सामने आप जो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये दो स्टोन है मेरे पास। अब ये दोनों ही स्टोन मेरे मैजिक स्टोन हैं। ये वाला मेरा स्टोन 6 से 7 साल पुराना है। ये वाला स्टोन मैंने रिसेंटली अभी 3 महीने पहले ही यूज़ करना स्टार्ट किया है। और एक स्टोन और है मेरे पास जो वाइट एंड येलो शेड में है, वो मेरे घर पे रखा हुआ है। तो कैसे क्या इनका प्रयोग होता है, कैसे ये मैजिक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में हमने बात करी। देखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बेसिकली एक नॉर्मल डायरी होती है। हम उसमें जर्नलिंग करते हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। मैंने आपको बताया था कि आप कुछ प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लीजिए, बाकी सब चीज़ें गो विथ फ्लो होने दीजिए, ठीक है ना। कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसको मिस मत कीजिए। लेकिन आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से, अपनी दिनचर्या को ब्यूटीफुल तरीके से जीना चाहते हैं ना, अपने हर दिन को अच्छे से प्लान करना चाहते हैं, तो आप ना ये ग्रैटिट्यूड जर्नल और मैजिक स्टोन, ये दो प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दो। ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर से इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। आज मैं बात कर रही हूँ मैजिक स्टोन की। तो दोस्तों, ये एक मामूली सा पत्थर है था, लेकिन अब ये एक मैजिक स्टोन बन चुका है, क्योंकि इसमें है हजारों लाखों करोड़ों कृतज्ञता का आभार। इसमें जाने कितनी बार मैंने धन्यवाद बोला है, कितने सालों तक धन्यवाद बोला है, किन किन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोला है, और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। और इसने मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बात है 6 से 7 साल पुरानी, जब मैंने शांभवी दीदी के साथ जादू प्रैक्टिस को अप्लाई किया, यानी जादू बुक को अप्लाई किया था। वहाँ पर हमारा मैजिक स्टोन एक प्रैक्टिस आता है, आप सभी को पता होगा। अगर आपने ये बुक्स नहीं पढ़ी, द सीक्रेट, द मैजिक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार इन किताबों को ज़रूर पढ़ के देखिएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें चैलेंज मिलता है कि कोई भी एक ऐसा पत्थर लेना है जो हमारी मुट्ठी में आराम से आ जाए, जो नुकीला ना हो, ठीक है? किसी भी कलर का चलेगा, कहीं से भी उठाया हुआ चलेगा। आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ से ले सकते हैं, कहीं पर घर बनाने का काम चल रहा है वहाँ से ले सकते हैं, कहीं पर ये गिट्टियाँ पड़ी रहती हैं वहाँ से ले सकते हैं, कहीं आप नदी है, कहीं आप नदी के किनारे आप जा रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे पत्थर तो रिवर के पास से मंगाए हुए हैं। तो मैंने ये अपने ही घर के आस-पास से, मैंने अपने भैया से, छोटे वाले भाई से मँगाया था। खेल-खेल में उसने ही अपनी चॉइस का लेकर आया। बस मैंने उससे ये कहा कि नुकीला ना हो। अब मैंने क्या किया, इसकी बदलाव में, जैसे कि बहुत सारे लोगों को स्टोन नहीं मिला, तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ₹5 का कॉइन ले सकते हैं, लेकिन मुझे स्टोन ही चाहिए था। शुरुआत की बात, अब ये था तो मामूली सा पत्थर, बिल्कुल मिट्टी में सदा हुआ, लपलपाया एकदम मिट्टी में। इसको अच्छे से मैंने ब्रश से साफ-सूफ करके अच्छे से, और मैंने ऐसे ही भगवान जी के आगे इसको रख दिया। मैंने बोला आज से मैं इसको धन्यवाद करने वाली हूँ, तो अपनी एनर्जी इसमें डालिएगा। नॉर्मली मैंने उनको मंदिर के सामने रख दिया। अब मैंने डेली ना प्रैक्टिस, जैसे हमारी प्रैक्टिस होती थी वैसे ही मैं करती थी। रात को सोते समय
पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद बोलती थी कि जैसे थैंक यू सो मच भगवान जी, हाथ में ऐसे पकड़ना होता है इसको, इसकी प्रैक्टिस को। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे आज के दिन में ये अच्छा हुआ। थैंक यू भगवान जी, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। थैंक यू भगवान जी, आज मैंने ये खाया। तो बेसिकली जो हम ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते हैं वो हम अपने ग्रैटिट्यूड स्टोन को बताते हैं। हम ऐसे महसूस करते हैं ये हमारी हर बात सुन रहा है। ठीक है, मैं उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ होती थी जो चीज़ आज मेरी ज़िंदगी में है। जैसे कि मैं आप लोगों को जर्नलिंग में बताती हूँ। तो हुआ क्या, कुछ ही दिन की प्रैक्टिस में 1 महीने बाद इसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी मुझे महसूस होनी शुरू हो गई। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को करने के लिए। तो जब भी मैं इसको पकड़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10 से 12, 100 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड हो जाऊँ। तो मुझे आस-पास जो भी दिखता था मैं हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना स्टार्ट कर देती थी, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। मैंने ऐसा एहसास किया कि कुछ ही महीनों बाद इस पत्थर का जो भार है, मुझे हल्का लगने लगा। पता नहीं क्यों? ये मेरा एहसास है। जो लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं या कर चुके हैं उन लोगों को पता होगा। जो लाइफ कोच हैं वो इस प्रैक्टिस को करवाते हैं कि मुझे इसका भार ना हल्का लगने लगा, लाइक अ फेदर फीलिंग में, और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर हो गया, बहुत सॉफ्ट। ऐसा लगता था कि इसको ग्रैटिट्यूड करते ही रहो, करते ही रहो। यहाँ तक कि इसने ये तक चमत्कार करके दिखाए हैं अभी तक कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती थी मैं पहले ही इस अपने ग्रैटिट्यूड स्टोन को बोल देती थी। लेकिन वो चीज़ मैंने तब करनी स्टार्ट करी जब मैंने इसको ढेर सारे धन्यवाद से भर दिया था। ठीक है? तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब तक मुझे इस ग्रैटिट्यूड स्टोन के साथ काफ़ी साल हो चुके हैं और मेरा अनुभव यही रहा है कि इसने बहुत सारे चमत्कार करे। ये अचानक से ना आपकी धीरे-धीरे आपकी एनर्जी को बदल देता है। क्योंकि देखो, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ठीक है? हर चीज़ में अपनी एक एनर्जी है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। अब ये मैजिक रॉक अभी मुझे धीरे-धीरे सॉफ्ट लगने लगा है, क्योंकि इसमें भी ग्रैटिट्यूड धीरे-धीरे मैं देना स्टार्ट कर दिया है। तो हम 1 नहीं, 2 मैजिक रॉक भी रख सकते हैं अपने साथ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको प्रैक्टिस कैसे फ़ॉलो करनी है। जो लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहला फ़ायदा, आपकी ऊर्जा बदलेगी। दूसरा फ़ायदा, आपको ढेर सारी चीज़ें यूनिवर्स के ज़रिए दी जाएंगी कि आप और भी ज़्यादा धन्यवाद बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा फ़ायदा कि आपको ना आसपास की चीज़ें पॉजिटिव लगने लगेंगी। आप नेगेटिविटी में भी ग्रैटिट्यूड की चीज़ें खोजने लग जाएंगे। चौथा फ़ायदा कि आप जो पाना चाह रहे थे वो पहले से ही इसको अगर ग्रैटिट्यूड कर देते हैं तो वो चीज़ आपके पास आसानी से आ जाएगी। लेकिन वो तब होगा जब इसमें आप कम से कम 21 डेज़ का ग्रैटिट्यूड दे चुके होंगे। तो आपको करना ये है दोस्तों, आपको कोई भी एक ऐसा पत्थर चुन लेना है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है आप मैजिक प्रैक्टिस के साथ ही इस प्रैक्टिस को करें। आप अगर मैजिक प्रैक्टिस आपने नहीं करी है तो आप उसके अलावा भी ये 2 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल या ग्रैटिट्यूड स्टोन। शुरुआत आप स्टोन से भी कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा पत्थर चुनना है जो आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाए। ठीक है ना? नुकीला नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। किसी भी रंग का चलेगा, ब्राउन, वाइट, ग्रे, किसी भी कलर का चलेगा। आप जो इसमें पार्टिकल्स देख रहे हैं ना शाइनी वाले, मैंने इसमें बहुत टाइम पहले स्पार्कल इसमें कलर कर दिया था, तो वो कलर इसमें रम गया है, तो ये और भी सुंदर लगने लगता है मेरे को ये। तो जब आपने ऐसा पत्थर चुन लिया, ऐसा पत्थर आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने घर के किसी भी गमले में जाइए, वहाँ पे आपको मिल सकता है, नहीं मिलता, मार्केट में इस तरह के स्टोन मिलते हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप जेम स्टोन मत लीजिएगा, जैसे रोज़ क्वार्ट, क्लियर क्वार्ट, ठीक है? एमेथिस्ट, ये वाले क्रिस्टल आप इसीलिए मत लीजिएगा क्योंकि क्या होता है ना,
वो जो स्टोन्स होते हैं वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए नॉर्मल मामूली सा पत्थर आप ले सकते हैं। नहीं मिल रहा है पत्थर, मैं तो कहूँगी कि देखो पत्थर ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। आजकल तो इनका मिलना बहुत आसान है, पहले नहीं मिलते थे मार्केट में इतनी ईज़िली। आप तो ईज़िली इस तरह के पत्थर, आपको इस तरह के स्टोन्स मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है? आप खुदाई में भी आप देखेंगे आस-पास जहाँ मिट्टी में अंदर खुदाई होती है ना, इस तरह के स्टोन्स आपको बहुत मिलेंगे। मेरे पास 1-2 और पड़े हुए हैं, लेकिन वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज हो जाएँगे तब मैं उनको यूज़ करूँगी। ये 2 चार्ज हैं मेरे, 3 चार्ज हैं। तो जब आपने इस तरह का स्टोन ले लिया, अब क्या करना है? पूरे दिन में आपने अपने सारे काम करे, आपने अगर जर्नल फ़ॉलो करना है तो आपने वो भी किया, जो भी आप करते आ रहे हैं आपने सब किया। अब रात को सोते समय अपने तकिए के सिरहाने पर आप ये पत्थर पहले ही लाकर रख दीजिएगा। अपनी अलमीरा में अगर आप रखते हैं या अपने बेड के पास कोई ड्रॉअर है वहाँ रख सकते हैं, या आप अपनी किसी ऐसी जगह रख सकते हैं जो कि आपको डेली निकालने में ईज़िली हो जाए। रात को सोते वक़्त ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको इस प्रैक्टिस को करने से आधा घंटा पहले फ़ोन यूज़ नहीं करना। अब नॉर्मली हाथ में इस पत्थर को लेना है, जैसे मान लीजिए मेरे 2 स्टोन्स, ठीक है? हाथ में इस पत्थर को लेना है और आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन गया। पहला अफ़र्मेशन, थैंक यू भगवान जी, आज मैंने भरपूर सांसें ली। दूसरा अफ़र्मेशन। तीसरा, थैंक यू भगवान जी, आज मैंने हेल्दी खाना खाया, पानी पिया। थैंक यू भगवान जी, आज का दिन मेरा अमेजिंग गया। ये 4 अफ़र्मेशंस आपकी डेली कंटिन्यू सेम रहेंगी। अब उसके बाद में थैंक यू भगवान जी, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ। आज मैंने मेरा फ़ेवरेट खाना खाया, या आज मैंने समोसे खाए, या आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, या आज मुझे इस बात का कॉम्प्लीमेंट मिला, आज मैंने ये किताब पढ़ी। जो भी ये किया आपने अच्छी चीज़, आप इसको थैंक यू बोलोगे। नेगेटिव चीज़ जो हुई है आज के दिन में, आप इसको कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। अब जब आपने दिन में हुई अच्छी चीज़ों के बारे में बोल दिया, अब क्या करना है? अब 5 चीज़ें उन चीज़ों के बारे में बोलो, इसको पकड़ के, जो चीज़ें आज आपकी लाइफ में हैं। 5 से 10 चीज़ें भी आप बोल सकते हो। इस प्रैक्टिस में सिर्फ 2-3 मिनट्स लगते हैं, और देखना आप जैसे-जैसे इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे, आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट कब निकल जाएँगे आपको नहीं पता चलेगा। मज़ा आएगा। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये जर्नल है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये रेड कलर की किताब है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये मैजिक स्टोन है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये प्लांट है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास ये बेडशीट है। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास वाटर बॉटल है। आपको जो भी दिखाई दे रहा है अपने आसपास, जो भी आज आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें भगवान ने दी हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको 5 या 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलना है। अब आप जैसे ये बोल लें, अब लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आने वाला कल का दिन सुपर डुपर बेहतरीन होगा। कल मुझे कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब उसके बाद में इस तरह से बोलकर उसी तकिए के नीचे इस स्टोन को रख देना। अब जैसे ही आपकी सुबह आँख खुले, पहली नींद में तुरंत इस स्टोन को अपने तकिए के नीचे से निकालना, हाथ में पकड़ना, और फिर से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर देना आने वाले आज के दिन के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरा आज का दिन अमेजिंग जाएगा। आज मुझे कुछ सरप्राइज़ मिलेंगे। आज मेरा ये काम है, अगर आपको पता है आपका कौन सा काम है आज, बोलो आज मेरा ये काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आज मुझे बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। आज का दिन, मेरा पूरा दिन अमेजिंग जा रहा है। मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। बस, और पूरे दिन में फिर अच्छी चीज़ें हुई, फिर से रात को वही चीज़ें प्रैक्टिस फ़ॉलो करनी है। तो सुबह शाम आपको दोनों टाइम करना है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करने से, देखो मेरे बातों पे मत जाइए, करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा मिला आपको रिज़ल्ट। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं करते, हमको उस चीज़ के प्रभाव नहीं पता चलते। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।